दोस्तों जरा सोचिए, आप घूमने के लिए बाहर जाते हैं, मतलब इंडिया के बाहर, और आपको वहां हमारे देश के लोग मिल जाते हैं और वो भी बहुत सारे, तो कैसा लगेगा आपको? एक अपनापन सा महसूस होता है। वैसे तो भारत के बाहर देश के हर एक कोने से जाकर लोग बसे हुए हैं, लेकिन हमारे पंजाब के लोगों की बात ही कुछ और है। पता है क्यों? क्योंकि पंजाबी लोगों का एक बड़ा सा दिल है। आज हम उस देश की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है कनाडा, जो उत्तरी अमेरिका में बसा हुआ एक बेहद खूबसूरत देश है। तो चलिए चलते हैं एक शानदार देश कनाडा की सफर पर। क्षेत्रफल के अनुसार कनाडा रूस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ये देश इतना विशाल है कि जिसमें फ्रांस, जापान, इटली, कंबोडिया, जर्मनी, कैमरून, साउथ कोरिया, इंग्लैंड और उरुग्वे जैसे देश एक साथ समा सकते हैं। ओह माय गॉड, कितना बड़ा देश है ये। दोस्तों, यहाँ लगभग 30% जमीन पर जंगलों का कब्जा है। कनाडा में रहने वाले ईसाइयों की संख्या देश की आबादी की लगभग 75% है। इसके अलावा यहाँ रहने वाले लोग इस्लाम, बौद्ध, सिख और हिंदू धर्म के अनुयायी भी हैं। कनाडा का राजधानी शहर है ओटावा, जबकि पहाड़ियों पर बसा ओटावा कनाडा का 5वां बड़ा शहर है, जहां पर खड़ी बड़ी बड़ी सरकारी इमारतें, संसद भवन, विश्वविद्यालय दुनिया की टॉप खुशहाल शहरों की लिस्ट में इस शहर को 8वें नंबर पर रखा गया है। दोस्तों, आपका प्लान है कभी कनाडा में शिफ्ट होने का, तो आपको किसी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कनाडा में भारत के लोगों की आबादी इतनी बढ़ गई है कि वहां जाकर आपको कभी एहसास ही नहीं होगा कि आप किसी और देश में हैं। कनाडा में पंजाब के लोगों की जनसंख्या लगभग 7 लाख के आसपास है, यानी कि वहां की आबादी का 3% हिस्सा पंजाब के लोगों का है। इसलिए इस देश को पंजाब कहकर भी बुलाते हैं। और कनाडा की जनसंख्या लगभग 4 करोड़ के आसपास है, जिसमें 16 लाख भारतीय कनाडा जाकर बस चुके हैं। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से कनाडा भारतीय लोगों की पहली पसंद है। कनाडा में प्रवासियों का बेहद अच्छे से ख्याल रखा जाता है और बेहतरीन सुख सुविधाएं भी दी जाती है। इसीलिए लोगों को व्यवसाय करने में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, इस देश में एक अच्छी कानून की सरकार है और दैनिक जीवन की प्रत्येक सुख सुविधा का ध्यान कनाडा सरकार द्वारा रखा जाता है। भारतीय लोगों की अहमियत कनाडा में आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की कैबिनेट में 4 सिख मंत्री भी थे। हालांकि सिखों का कनाडा में बसना और पढ़ना इतना आसान नहीं रहा। उन्होंने अपनी लगन और मेहनत से कनाडा में खुद को साबित किया और मजबूत सामुदायिक संस्कृति को बनाने का और साथ ही कई गुरुद्वारे भी बनाए। चाहे आप कनाडा में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या मास्टर्स, आपको अपनी शिक्षा को सपोर्ट करने के लिए वहां की सरकार ने कई स्कॉलरशिप दे रखी है, जैसे कि यॉर्क यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में लेस्टर बी पियर्सन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम और ऐसे ही अलग अलग 13 स्कॉलरशिप दे रखी है, जिसका लाभ कनाडा का कोई भी नागरिक उठा सकता है। और ये लाभ कनाडा में रहने वाले हर नागरिक को मिलता है। अगर इंडिया का कोई भी नागरिक वहां जाकर ग्रेजुएशन और कोई भी पढ़ाई करता है, तो उसको भी ये सब स्कॉलरशिप का लाभ दिया जाता है, ताकि वे अपनी पढ़ाई कम से कम खर्च में कर सके। आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि अमेरिका ने कनाडा पर 2 बार हमला किया था, एक साल 1775 में और दूसरा 1812 में, लेकिन दोनों ही बार अमेरिका को हार का सामना करना पड़ा। मतलब कि ताकत के मामले में कनाडा का भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दोस्तों, कनाडा को दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा देश भी माना जाता है। इस देश की 52% आबादी कॉलेज या उससे ज्यादा लेवल की पढ़ाई करने में सफल हुई है। कुछ साल पहले की बात थी जब किसी इंडियन से पूछा जाता है कि वो हायर स्टडीज के लिए कहां जाना चाहता है, तो ज्यादातर लोग अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया का नाम लेते थे। लेकिन हालात अब बदले हैं। स्टडीज के मामले में कनाडा तेजी से उभर रहा है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कनाडा को झीलों का देश भी कहा जाता है? ऐसा इसलिए कि यहाँ झीलों की संख्या पूरे विश्व की झीलों की संख्या से भी सबसे ज्यादा है। और तो और दुनिया का 25% साफ पानी भी सिर्फ कनाडा की झीलों में है। दोस्तों, कनाडा दुनिया का एक ऐसा देश है जिसकी ज्यादातर आबादी शहरी इलाकों में रहती है। मतलब कि यहाँ की 84% आबादी शहरों में रहती है। यहाँ पर बसे ज्यादातर शहर इसकी दक्षिणी बॉर्डर के पास ही है
और इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि उसके उत्तर में जमा देने वाली ठंड है और वहां पर इंसानों का जीना काफी मुश्किल होता है। कनाडा का राष्ट्रीय फूल मैपल है। मैपल का पत्ता कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह और कनाडा की राष्ट्रीय ध्वज में भी बना हुआ है। दोस्तों, आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि कनाडा में नल का पानी बोतल के पानी से ज्यादा अच्छा होता है। कनाडा पूरी दुनिया में सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक है। दोस्तों, कनाडा में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। साल 1947 में कनाडा का न्यूनतम तापमान -62.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। ठंड के कारण यहाँ समुद्र का पानी जम जाता है और लोग उनके ऊपर हॉकी खेलते हैं। दोस्तों, कनाडा दुनिया का 6ठा सबसे शांतिप्रिय देश है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ एपोलॉजी एक्ट बनाया गया है, जिसके तहत अगर कोई किसी का दिल दुखा देता है या तो फिर नुकसान करता है तो कोर्ट रूम में जाकर लिखित माफी देनी पड़ती है। दोस्तों, कनाडा में एक ही रेगिस्तान है जो ब्रिटिश कोलंबिया में है और उसका नाम है ओकानागन डेजर्ट, जो सिर्फ 25 किलोमीटर लंबा है और इसे कनाडा में गर्म स्थान के रूप में जाना जाता है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा रेगिस्तान है जहां यात्रियों को चलने के लिए बोट वॉक लगाए गए हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कनाडा में चूहों को पालने से पहले सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। केवल इतना ही नहीं, वहां बिना पूछे चूहा बेचना या खरीदना भी मना है। अगर ऐसा करते हुए कहीं पर भी किसी को पाया जाता है तो उसे सजा होती है। एक आंकड़े के अनुसार कनाडा की 20% से ज्यादा आबादी का जन्म विदेश में हुआ है। यहाँ के लोगों का जीवन स्तर काफी ऊंचा है और इसीलिए परिवार का पालन पोषण करने के लिए सबसे बेहतर स्थान माना जाता है। दोस्तों, कनाडा के लोगों को मकरोनी और चीज काफी पसंद है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मकरोनी और चीज इसी देश में खाया जाता है। दोस्तों, कनाडा दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर नकली जादूगरों पर रोक लगी हुई है। अगर आपको जादू करना नहीं आता और आप सबको जादूगरी दिखा रहे हैं तो आप किसी को भी उसका फ्यूचर नहीं बता सकते। अगर आपने ये गलती कनाडा में की तो आपके ऊपर केस हो जाएगा और आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जू नेशनल बॉर्डर कनाडा और अमेरिका के बीच में है, जो कि 8,891 किलोमीटर लंबा है। आपको शायद पता नहीं होगा दोस्तों कि कनाडा नाम गलती से पड़ गया था। कनाडा का नाम कनाटा शब्द से लिया गया है। इसका मतलब होता है गांव। इस देश की 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, फ्रेंच और अंग्रेजी। इस देश में 85% हिस्सों में अंग्रेजी बोली जाती है और 15% हिस्सों में फ्रेंच बोली जाती है। देश का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और इसका संविधान धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन करता है। दोस्तों, कनाडा एक बहुत ही डेवलप कंट्री है और $1.844 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ इसे दुनिया का 11वां सबसे बड़ा जीडीपी बनाता है। सऊदी अरब और वेनेजुएला के बाद कनाडा के पास दुनिया में किसी भी देश का 3रा सबसे बड़ा तेल का भंडार है। बढ़ते जीडीपी के मामले में यह देश 10वें स्थान पर है। इस देश की करेंसी कैनेडियन डॉलर है और एक कैनेडियन डॉलर करीब 55 भारतीय रुपए के बराबर है। मतलब काफी महंगा है हमारे लिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कनाडा का वुड बफेलो नेशनल पार्क इतना बड़ा है कि इसका आकार पूरे स्विट्जरलैंड से काफी बड़ा है। क्या आपको पता है कि दुनिया के आधे से ज्यादा अखबार अमेरिका और कनाडा में प्रकाशित होते हैं। दोस्तों, कनाडा बहुत ही खूबसूरत देश है जो अपने मेहमान नवाजी, अतिथि और आकर्षक पर्यटनों की वजह से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। रंग बिरंगा देश कहलाने वाला कनाडा हमेशा ही साफ सफाई और सुंदरता का प्रतीक रहा है। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।